नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। तीस्ता सीतलवाड़ पर हथौड़ा चल गया, इसलिए उनकी तबाही तय मानी जा रही है। ये अलग बात है कि एक समय में कपिल सिब्बल उनके लिए खड़े नजर आते थे, लेकिन अब जिस तरह से घटनाक्रम बदला है और समय का पहिया घूमा है, उसने तीस्ता सीतलवाड़ के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और यही वजह है कि पूरे इकोसिस्टम में हलचल मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है वो तीस्ता सीतलवाड़ के लिए तो ठीक संकेत नहीं है। क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, और दरअसल दो तीन घटनाएं और जुड़ी हुई हैं तीस्ता सीतलवाड़ से, उस पर भी चर्चा करेंगे। और यह चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि इस इकोसिस्टम के जो आप एक तरह से कहें कि अगुआ में शुमार हैं, उनके चाल चरित्र और चेहरे को समझा जा सके और लोगों को यह बताया जा सके कि दरअसल देखिए किस तरह का अभियान चलता है और चलाया जाता है इस इकोसिस्टम के जरिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। चूंकि तीस्ता सीतलवाड़ तो जिस तरीके से सबूतों को तोड़ने मरोड़ने और फंड के गमन के लिए जानी जाती हैं, वो काफी कुछ चीजें हैं जो दरअसल सामने नहीं आई, और उसकी वजह एक ही रही कि वो इकोसिस्टम का हिस्सा रही और कांग्रेस इकोसिस्टम उनका संरक्षक बना रहा। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और इसी वजह से जो रहस्य है उससे पर्दा खुल रहा है। जो अभी हालिया मामला है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये लोग गुजरात हाई कोर्ट गए थे, यानी तीस्ता सीतलवाड़। इनको लगा था कि वहां इनको कुछ सहूलियत मिलेगी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो दरअसल तीस्ता सीतलवाड़ के लिए खतरे की घंटी है। क्या कहा हाई कोर्ट ने, उस पर तो हम लोग आएंगे ही, लेकिन मामला पहले क्या है उसको भी जान लीजिए, और वो जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरीके का काम ये लोग करते हैं। मामला पंचमहल का है। आप जान ही रहे हैं कि गुजरात दंगों को लेकर किस तरीके का इन लोगों ने एक माहौल खड़ा किया था, और उस माहौल के जरिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कवायद हुई थी। देखिए, उस दरमियान क्या हुआ कि ये कोई एक कब्रिस्तान है, वहां कब्र खोदी जाती है और 28 लाशें निकाली जाती हैं। पुलिस का क्या आरोप है? पुलिस का आरोप है कि सबूत मिटाने की कोशिश थी, और यह कोई नया आरोप नहीं है। आगे क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस मामले की बात करते हैं। ये दरअसल केस ही है कि मास ग्रैब डिगिंग केस, ये केस का नाम ही है। अब आप देखिए, यहां कब्रिस्तान खोदा जाता है, 28 लाशें निकाली जाती हैं। किस बात के लिए भाई? पता चलता है कि नहीं, ये लोग सबूत मिटाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अच्छा, ये रहस्य तब खुला जब सबरंग ट्रस्ट में, जो इन्हीं का ट्रस्ट है, उसमें कामकाज करने वाले लोग पकड़े जाते हैं। और भी इनके कई ट्रस्ट हैं, वो सिटीजन फॉर जस्टिस है, इस तरह के 2-3 ट्रस्ट हैं। तो जब इनके ट्रस्ट के लोग पकड़े जाते हैं तब सारी बातें निकल कर आती है। और उसमें जो एक रईस खान है, वो दरअसल जब इनका नाम लेता है तब 2011 में इनके खिलाफ आप एक तरह से कहें कि एफआईआर होता है, या आप यूं कहें कि उस एफआईआर में भी शामिल की जाती है। 2017 में ये पिटीशन डालती हैं, और सीधी सी बात है कि ये राजनीतिक उत्पीड़न इन्हीं का ही कहना रहा। कोर्ट ने कहा, जो सोमवार को सुनवाई हुई, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जो आपके रिकॉर्ड हैं उसे देखने के बाद आपके साथ किसी भी तरह की दया तो नहीं दिखाई जा सकती। यह आप देखिए, यह बड़ी गंभीर टिप्पणी है गुजरात हाई कोर्ट की। और फिर इन्होंने कहा कि देखिए, हमारा तो राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है। तब हाई कोर्ट ने कहा कि यह दरअसल क्या है कि आजकल का चलन बन गया है, जब आप पकड़े जाते हैं, दबोचे जाते हैं, तो कह देंगे राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है। अब आप देखिए कि यहां भी मामला जो है वो किस तरीके से ये दिखाता है कि तीस्ता सीतलवाड़ कैसे आप ये कहें कि सबूतों के इधर उधर
के मामले में पाई जाती है। और देखिए, सबूतों को लेकर छेड़छाड़ करने और आप ये कहें कि फैब्रिकेटेड फैक्ट जनरेट करने के लिए ही इनके ऊपर एफआईआर हुआ था। अभी जो 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 दूसरा मामला है, जो जाकिया जाफरी वाला, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल किया था, एसआईटी को चुनौती दी गई थी, जिस एसआईटी ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, उस एसआईटी के खिलाफ ये लोग गए थे। और तब सुप्रीम कोर्ट ने एम खानविलकर साहब की वो खंडपीठ थी जिसने कहा था कि ये जो पूरा मामला है, ये दिखाई देता है कि किस तरीके से फैब्रिकेटेड है और ये अभियान चलाया जा रहा है। और तब कपिल सिब्बल वकील हुआ करते थे इनके, और वहां बड़ी फटकार पड़ी थी। एसआईटी ने जो क्लीन चिट दी थी उसे बरकरार रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा गया था कि कायदे से तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर तो केस चलना चाहिए। तब आप देखिए, तब झूठा पूरा मामला गढ़ने के लिए, तथ्य लाने के लिए इनके ऊपर एफआईआर हुआ। फिर उसमें ये एक लंबे समय तक जेल में रही। बाद में इनके आप एक तरह से कहें कि इनका जो अपना अतीत है, उस अतीत की वजह से सुप्रीम कोर्ट बैठती है शाम में, और फिर देर रात इनको जो है अंतरिम जमानत दी जाती है। वो तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन आप देखिए कि ये मामला भी तीस्ता सीतलवाड़ की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ रहा, यही इन पर आरोप है। अच्छा, आप देखिए, ये दो अकेले मामले नहीं, तीसरा मामला भी सुन लीजिए। अभी ये इनके ऊपर 2008 में इन्होंने कुछ अनुदान वगैरह ले रखा था। कहां से? केंद्र सरकार से। और उस अनुदान का तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का है, और उसका मिसयूज किया गया, इसका भी मामला है। यानी फंड के आप एक तरह से कहें कि दुरुपयोग का मसला। अभी भी एक तरह से फ्रॉड ही है, धोखाधड़ी ही है कि किसी और के नाम पे आप फंड ले रहे हैं और कोई और काम कर रहे हैं। काम एक ही था, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाना, और उसी बाबत जो है इनको फंड दिया जा रहा था। फंड देने वालों में भी कपिल सिब्बल का ही मंत्रालय था। आप ये देखिए क्या कमाल की बात है कि तब भी फंड जो आ रहा था उसमें कपिल सिब्बल ही थे, और अब भी इनके लिए खड़े कपिल सिब्बल ही हो रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि क्या हाल हो गई है। इन्हीं का मामला होता है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, यही धन के दुरुपयोग वाला। और इसी में सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगाता है तीस्ता सीतलवाड़ को, और कहता है कि ये जो जांच पड़ताल चल रही है, इस जांच पड़ताल में पूरा सहयोग दीजिए, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी आपकी। और फिर न्यूज क्लिक वाले मसले में भी देखिए कि तीस्ता सीतलवाड़ का नाम आया। आपको शायद ये ध्यान ना हो, जिन जिन तमाम लोगों के यहां छापेमारी पड़ी थी दिल्ली स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की, उसमें एक छापेमारी तीस्ता सीतलवाड़ के यहां भी हुई थी। और वो इसलिए हुई थी क्योंकि कंटेंट कंट्रीब्यूटर में यह है न्यूज क्लिक वाले मसले में। अब आप देखिए कि अब तो न्यूज क्लिक के जो एचआर हेड हैं वो सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं, तो सारी चीजें खुलकर आएंगी कि किसको कहां कहां पैसे जाते थे। लेकिन आप बड़ी चीज देखिए कि तीस्ता सीतलवाड़ किस तरीके से ऑपरेट करती रही है, और इनके जो तमाम ट्रस्ट है, वो चाहे सबरंग हो, चाहे वो सिटीजन फॉर जस्टिस हो, संभवतः उसका यही नाम है, इन लोगों का अपना एक ताना बाना है। और वो जो ताना बाना है, उस ताने बाने के जरिए पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कवायद होती है। और नरेंद्र मोदी से इन लोगों की इस तरह की घृणा है, ये बताने की जरूरत तो आपको है नहीं। उनके खिलाफ तो अभियान चलाते रहे हैं। और ये किस तरह से इनको फंड होता है, और किस तरह से तत्कालीन यूपीए सरकार ने इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलने वाले अभियान को प्रश्रय दिया, ये भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से शिकंजा कस रहा है और तमाम चीजें निकलकर बाहर आ रही हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अब तीस्ता सीतलवाड़ हो या इनके सरीखे और भी जो इकोसिस्टम के लोग हैं, उनके लिए आने वाला जो समय है वो बड़ा कष्टकारी होने वाला है, संकट इनका बढ़ने वाला है।
आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।